कब से तुम दोनों को बोल रही हूँ पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो। पढ़ाई क्यों नहीं करते हो तुम? मुझे भी नहीं करनी। पढ़ाई नहीं करनी तो क्या होगा तुम दोनों का? तो व्यूअर्स, आपके बच्चे भी ऐसा करते हैं कि पढ़ाई करने के लिए मना करते हैं। तो राधिका, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? मुझे रीजन बताओ पहले तो। श्री, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो? क्योंकि मुझे भी बोरिंग लगती है। जब मैं पढ़ती हूँ तब मुझे ना बोरिंग लगती है। तो व्यूअर्स, कुछ नया सोचना ही पड़ेगा इनके लिए, क्योंकि पढ़ाई तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बिना तो कुछ नहीं हो सकता। ना हम कुछ कर सकते हैं, ना आगे बढ़ सकते हैं, और ना किसी चीज़ के लिए हम प्रिपेयर रह सकते हैं। तो कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। तो मैं आपको बताती हूँ अच्छे टिप्स जिससे बच्चे पढ़ाई कर सकें। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। तो कुछ स्मार्ट तरीका सोचना पड़ेगा। तो बच्चों को सिखाए गेम द्वारा। तो बच्चों, आज पढ़ाई नहीं, गेम खेलेंगे। Really? यस। जो क्वेश्चन का आंसर देगा उसको मिलेगी चॉकलेट। तो कौन कौन रेडी है पढ़ाई करने के लिए? तो व्यूअर्स, बच्चे थोड़े नटखट होते ही हैं। इनको पढ़ाई बोरिंग लगती है क्योंकि पढ़ने लगता है। हमें तो पता है पढ़ाई की क्या पढ़े से, लेकिन बच्चों को नहीं पता रहता है। तो उन्हें आप स्मार्ट तरीके से गेम द्वारा, फन तरीके द्वारा इन्हें पढ़ाने की कोशिश कीजिए, ताकि इनको मजा भी आए और ये पढ़े भी। तो आपके लिए टाइम ब्रेक बनाया जाएगा कि 30 मिनट पढ़िए और 30 मिनट गेम। इस तरीके से बच्चों का कॉन्सेंट्रेट भी है, बिगड़ता नहीं है, बच्चे अच्छे से पढ़ते हैं। तो ये ट्रिक मैं अपनाती हूँ बच्चों पे। तो आप तो नंबर 1 टिप्स है कि आपको बच्चों को गेमिंग के द्वारा खिलाना, और साथ ही साथ जो भी उनके साथ जो डिस्ट्रैक्शन है उनको हटा दीजिए। जैसे कि मोबाइल और कुछ भी गेम का आइटम, उनसे बिल्कुल अलग कर दीजिए। पढ़ाई के समय सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। तो लाओ प्लीज गिव मी फोन। जो भी आपका फोन आइटम होगा और जो भी आपका गेम आइटम है, कुछ भी चॉइस होगा, उसको हटा देना है। तो और बच्चों की प्रेज करने, थैंक यू, वेरी गुड, आपने हमें अपना टॉयज दिया। तो ये है दूसरी टिप्स की बच्चों की बड़ाई जरूर कीजिए। वो कुछ भी अच्छा काम करे तो उनको सराहना जरूर कीजिए, ठीक है। तो व्यूअर्स, सबसे इम्पोर्टेंट काम होता है बच्चों का रूटीन बनाना, क्योंकि उनके माइंड में सेट हो जाता है कि इस रूटीन में हम पढ़ेंगे, इस टाइमिंग में हम पढ़ेंगे, तो बच्चे जरूर पढ़ेंगे। जैसे आप कौन सी टाइमिंग पढ़ते हो राधिका? कौन सा टाइमिंग सेट है आपका? इवनिंग का? हाँ, तो बच्चे के दिमाग में सेट है कि 4 से 5 पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे उसमें कितना भी वर्क हो, टीवी आए, चाहे कितना भी क्वेश्चन आए या कुछ भी गेम आए। तो फिर आपका भी टाइमिंग है ना? तो ये 5 मैंने फिक्स कर रखा है। और बस अदर वर्क में आप अदर वर्क भी करा सकते हैं, इनको रफ में काम दे सकते हैं, तो बच्चे पढ़ लेते हैं। तो ये रूटीन जरूर फिक्स कीजिए, बच्चों का माइंड सेट रहता है इसमें। तो अभी देते हैं काम। तो बच्चों का ट्रांसफॉर्म धीरे धीरे होगा उनका। आप ये जरूर ट्रिक्स अपनाइए, बच्चों को रूटीन बनाइए, बच्चों को गेमिंग के द्वारा के लिए उनको प्रेजिंग करिए। तो देखिए बच्चे धीरे धीरे पढ़ने जरूर सीखेंगे और आपका भी जो माइंड है वो सही कूल रहेगा। तो बच्चों पे गुस्सा कम कीजिए, प्यार से समझाइए, तो बच्चे जरूर समझाते हैं। और आप भी ये बात ध्यान रखिए कि आपको भी इन्वॉल्व होना है बच्चों के साथ। ये नहीं कि आप टीवी लेकर या फ़ोन लेकर या कुछ अदर वर्क कर रहे हैं। जब वो बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके साथ पूरा उनका सपोर्ट कीजिए, उनकी हेल्प कीजिए, उनके हर वर्ड में, हर जो भी उनका प्रैक्टिस है उसमें सपोर्ट कीजिए। एक रफ कॉपी ले लीजिए, उनको उसमें वर्क दीजिए और आप भी मेहनत कीजिए और बच्चे से मेहनत कीजिए। तो बच्चा देखता है कि मम्मी क्या कर रही है। मम्मी अगर डिस्ट्रैक्शन हो रही है तो बच्चे ऑटोमेटिक ही हो जाते हैं। तो आपको उस टाइम सब काम छोड़ के, चाहे आपका कुछ भी काम है, खाना बनाना हो, कुछ भी काम हो, सब छोड़ के आपको बच्चों पे ध्यान देना है और बच्चों का ही उसमें प्रैक्टिस करानी है। तो 1 घंटा आप जरूर निकालिए बच्चों के लिए, तो बच्चे ऑटोमेटिक ही उसमें वर्क करेंगे ज़्यादा। और फिर आपको बीच बीच में वो फिर उनकी हैबिट बनती चली जाएगी और वो अपना काम अच्छे से करते चले जाएंगे। तो आप जरूर से ये अपनी हैबिट्स बनाए, बच्चों की हैबिट बनाए, तो वो पढ़ लेते हैं। अब जब भी बोलते हुए पढ़ते हैं वो बच्चे। बच्चों को डांट के नहीं, प्यार से समझाइए कि बच्चे तुम गुड कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो। तो इस तरीके से आप समझाएंगे तो बच्चे जरूर पढ़ेंगे और उनकी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि बच्चों का नया नया सिलेबस होता है तो बच्चों को ढंग से समझ में नहीं आता कि क्या होता है। तो उनकी हेल्प कीजिए, उनको मीनिंग का आंसर दीजिए, उनको क्वेश्चन आंसर कीजिए, उनको क्वेश्चन लिख के दीजिए, वो आंसर करेंगे। और क्यों नहीं करेंगे बच्चे अपने, अच्छा जैसा आप सिखाएंगे वैसे बच्चे सीखते हैं। तो मैं भी कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए बच्चे अब फन में
व्यूअर्स, ये हैबिट मैंने भी अपनाई है। बच्चों का रूटीन सेट किया है, उनको प्रेज किया है, उनको प्यार से समझाया है, तो बच्चे ज़रूर से समझते हैं और करते हैं। जब भी उनको बुलाते हैं पढ़ाई के लिए ज़रूर आते हैं। तो ऐसे ही आप गुड वर्क करते रहेंगे ना, प्रॉमिस करिए मम्मी से। हाँ, तो अच्छे बच्चे बनते हैं ना, गुड गर्ल बनते हैं। तो आपका इनका न्यू सिलेबस आ रहा है और तो न्यू इनकी पढ़ाई है, तो हमें भी मेहनत करनी है, इनको भी मेहनत करनी है। तो बच्चों का ध्यान भी दीजिए, उनकी हेल्थ का भी ध्यान दीजिए और उनको नए नए आप ट्रिक बता सकते हैं कि हम घूमने जाएंगे, हम आपके लिए टॉयज लाएंगे या हम आपको कुछ पसंदीदा लाएंगे। तो इससे बच्चों का जो भी उनका वो होता है वो बढ़ता है, पढ़ाई की तरफ से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मोटिवेशन बढ़ता है और बच्चे सक्सेसफुल ज़रूर होते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि बच्चे अच्छे से पढ़ें, तो आप भी ये ट्रिक अपनाइए और बच्चों को हैप्पी बनाइए और आप भी हैप्पी रहिए, क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे तभी तो मम्मी भी खुश रहेगी, क्योंकि पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट होती है आगे जाके। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग पे। तो बाय बाय व्यूअर्स, बाय बाय। आपके लिए ऐसी इम्पोर्टेंट और नॉलेजेबल वीडियो बनाते रहेंगे।